प्रिय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिचा द स्टोरी टेलर पर। और मैं हूं आपकी दोस्त रिचा। आज फिर हाजिर हुई हूं एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है सूझबूझ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में भोलाराम नामक एक किसान रहता था। नाम की ही तरह स्वभाव से भी वो अत्यंत सरल और भोला था। उसके इसी स्वभाव के कारण लोग उसे अक्सर बेवकूफ बनाया करते थे। छोटे से खेत में अनाज उगाकर जैसे तैसे उसका गुजारा होता था, पर लगातार 2 वर्षों तक सूखा पड़ने पर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे गांव के एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन कई वर्ष बीत जाने पर भी वो साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। किसान दिन रात खेत पर काम करता, पर कुछ भी करके वो पैसा जमा ही नहीं कर पाता था। साहूकार बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। गांव के सभी लोग उससे बहुत डरते थे। वह हमेशा किसान पर पैसा वापस करने का दबाव डालता और उसे अपशब्द भी कहता। गरीब किसान मरता क्या ना करता, चुपचाप अपमान का घूंट पीकर रह जाता। पिता को जी तोड़ मेहनत करता देख उसकी पुत्री श्यामा भी पिता का हाथ बटाने खेत पर आने लगी। श्यामा अत्यंत सुंदर थी, साथ ही बुद्धिमता भी थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। एक दिन साहूकार की कुदृष्टि श्यामा पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन श्यामा से विवाह करने के सपने देखने लगा, लेकिन उसे पता था किसान अपनी बेटी का विवाह उससे हरगिज नहीं होने देगा। काफी सोच विचार कर वह धूर्त साहूकार एक दिन किसान के खेत पर पहुंचा। वहां किसान और उसकी बेटी अपने काम में व्यस्त थे। साहूकार को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। धूर्त साहूकार ने कहा, देख भोलाराम, तेरी इतनी सी खेती बाड़ी से मेरा कर्जा तो चुकता होने से रहा, तो मैं तेरे समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रस्ताव मैं कल पंचायत के सामने रखूंगा। तुझे मंजूर हो तो बोल। भोला किसान साहूकार के इरादों से बेखबर था, इसीलिए साहूकार की बात मानकर वो अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। तीव्र बुद्धि श्यामा को धूर्त साहूकार के इरादों का कुछ अंदेशा हो चला था, किंतु उसने उस समय कुछ कहना उचित न समझा। अगले दिन पंचों व गांव वालों के समक्ष साहूकार ने किसान के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वो अपनी बेटी श्यामा का विवाह उससे करा दे तो वह उसके सारे ऋण माफ कर देगा। पहले तो पंचों ने इस बात पर आपत्ति जताई, पर साहूकार की दलील के आगे वे भी कुछ न बोल पाए। उन्होंने सारा फैसला किसान पर छोड़ दिया। किसान और उसकी बेटी ये प्रस्ताव सुन अत्यंत भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए कहा, डरो मत, इसका फैसला न मैं करूंगा न आप, इसका फैसला ईश्वर करेंगे। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पोटली निकाली और कहा, मैं इस पोटली में एक काला और एक सफेद कंकड़ डालूंगा। उसके बाद श्यामा उस पोटली में से बिना देखे एक कंकड़ निकालेगी। अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी बेटी ने सफेद रंग का कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह करने की आवश्यकता नहीं और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी ने सफेद रंग का कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह करने की आवश्यकता नहीं और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंकड़ निकालने के लिए मना कर देती है तो मैं इसे और तुम्हें दोनों को मेरा कर्जा ना चुका पाने की एवज में जेल में डलवा दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। अपने पिता की सलामती के लिए श्यामा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी साहूकार ने जमीन पर पड़े अनगिनत छोटे छोटे कंकड़ों में से 2 काले कंकड़ पोटली में डाल दिए। किसान की बेटी ने देख लिया कि साहूकार ने दोनों ही कंकड़ काले पोटली में डाले हैं, किंतु साहूकार के भय के कारण वह जुबान न खोल पाई। उसे लगा अब तो बच पाना असंभव है। तभी कुछ सोचकर वो कंकड़ चुनने आगे बढ़ी। उसने कंकड़ पोटली में से निकाला और झट से उसे हथेली से जमीन पर छोड़ दिया। अब वो कंकड़ भी जमीन पर पड़े काले सफेद कंकड़ों में मिल गया। यह देखकर साहूकार श्यामा पर भड़क गया। तूने वो कंकड़ गिरा दिया मूर्ख लड़की, अब कैसे पता चलेगा कि तूने कौन सा कंकड़ चुना है?
इस पर श्यामा झूठा खेद व्यक्त करते हुए बोली, मुझे क्षमा करे सरकार, भय के कारण वो कंकड़ मेरे हाथ से छटक गया। किंतु आप चिंता न करें, आप पोटली खोलकर देख लें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ है, तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना है, काला या सफेद। उसने पोटली झट से साहूकार के हाथ से लेकर पंचों को दे दी। जाहिर सी बात है, चूंकि साहूकार ने दोनों काले ही कंकड़ उस पोटली में डाले थे, तो पोटली में से काला कंकड़ ही निकला। अब साहूकार चाहकर भी अपनी धूर्तता जाहिर नहीं कर सकता था। पंचों ने अपना फैसला सुनाया। इस पोटली से काला कंकड़ निकलने का अर्थ है श्यामा ने सफेद कंकड़ ही चुना था, इसलिए साहूकार को अब सारा कर्जा माफ करना होगा और वो श्यामा को कभी भी विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। फैसला सुन किसान खुशी से झूम उठा और बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। उधर श्यामा अपने पिता को खुश देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी सूझबूझ से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्या चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जल्द ही फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।